अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नेशनल सेंट्रल न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नुमान नूर। हज एक इस्लामी और अहम फरीज़ा है जो साबे इस्तेदाद लोगों पर ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज होता है। हर मुसलमान, हर पाकिस्तानी की ये ख्वाहिश होती है कि वो भी हज अदा करने जाए और इस फ़र्ज़ को मुकम्मल तौर पर निभा सके। आज भी हर साबे इस्तेदाद और ताकत रखने वाले शहरी की ये ख्वाहिश है कि वो इसी साल हज करने जाए। इस हवाले से हज पर होने वाले अखराजात की अगर बात की जाए कि कितनी फ़ीस अदा करनी होगी, सरकारी तौर पर हज अदा करने वालों के लिए क्या जो है वो शेड्यूल होगा, कितने पैसे उनको अदा करने पड़ेंगे और वो किस तरह से अपना ये फ़र्ज़ अदा करेंगे, उन तमाम लोगों के लिए और उन लोगों के लिए भी जो प्राइवेट तौर पर ये फ़र्ज़ अदा करना चाहते हैं और हज अदा करने के लिए जाना चाहते हैं। इसके लिए इस बार कोटा कितना होगा, कौन कौन लोग जो हैं, कौन कौन खुश नसीब हज अदा करने की फहरिस्त में शामिल होंगे, आपको ये सारी तफसील इस वीडियो में बताएंगे। आइंदा साल सरकारी हज पैकेज कितने का होगा? पाकिस्तान की हज पॉलिसी 2025 जो है वो सामने आ चुकी है, जिसके तहत सरकारी हज पैकेज की कीमतें खास तवज्जो का मरकज़ बनी हुई हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने हज पॉलिसी 2025 में फैसला किया है कि आइंदा साल तकरीबन 1,80,000 अफराद हज की सादत हासिल कर सकेंगे और ये कोटा हुकूमत और प्राइवेट हज स्कीम के दरमियान 50% की निस्बत से तकसीम किया जाएगा। इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाले वफाकी काबीना के इजलास में वज़ारत मज़हबी अमूर और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की सिफारिश पर 2025 के लिए जिस हज पॉलिसी की मंजूरी दी गई है, इसमें सरकारी स्कीम के तहत हज करने वालों को कमो बेश 11 लाख रुपए अदा करना होंगे। इस कीमत में मुख्तलिफ खिदमात शामिल होंगी, जिनमें होटल में रहाइश, मकामी ट्रांसपोर्ट और मुख्तलिफ मजहबी रसूमात की अदायगी शामिल है, जबकि इसमें वो तमाम ज़ियारतें भी शामिल होंगी जो हज पर या उम्रे पर जाने वाले अफराद को मुयस्सर होती हैं। जबकि ये कीमतें गुज़श्ता साल के पैकेज के मुकाबले में एक बड़ी तब्दीली की गुमाजी करती हैं। पाकिस्तान की हज पॉलिसी 2025 ने एक बार फिर हज के सफ़र की कीमतों में इजाफा कर दिया है। ये इजाफा हाजी अफराद के लिए एक बड़ा माली बोझ साबित हो सकता है। सरकारी हज पैकेज की कीमत में होने वाला ये इजाफा न सिर्फ एक माली चैलेंज है, बल्कि ये भी जाहिर करता है कि हज की सहूलत फराहम करने में हुकूमत को मजीद बेहतरी की ज़रूरत है। नाजरीन, अब हम साल 2024 की बात कर रहे हैं और अगर हम गुज़श्ता साल 2023 की सूरत हाल पर नज़र डालें तो उस वक्त सरकारी हज पैकेज की कीमत तकरीबन 8,50,000 से 9 लाख के दरमियान थी। ये हालिया इजाफा पाकिस्तानी हाजियों के लिए एक और माली बोझ बनकर सामने आया है जो 15 से 20% के दरमियान है। नाजरीन, इस इजाफे की कई वजूहात बताई जा रही हैं, जिनमें सबसे अहम सऊदी अरब में मुख्तलिफ खिदमात की कीमतों में इजाफा शामिल है, जैसे वहाँ पर रहाइश के लिए होटल, खाने के लिए खुराक और सफ़र करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की जो सहूलतें वहाँ पर मौजूद होती हैं, उनके अखराजात में इजाफा हुआ है। इस वजह से ये तमाम कीमतों में इजाफा किया गया और इसके नतीजे में हाजियों पर माली बोझ में भी मजीद इजाफा हो चुका है। नाजरीन, ये सिर्फ एक ही वजह नहीं बल्कि पाकिस्तानी रुपए की कदर में भी कमी हुई और इस बदलती हुई सूरत हाल ने इसको मजीद मुश्किल किया और कीमतों में इजाफा हुआ। जब रुपए की कदर कम होती है तो बैनुल अक़वामी सतह पर खरीदारी के लिए ज्यादा रकम की जरूरत पड़ती है, जो हाजियों के लिए एक इजाफी चैलेंज बन जाती है। इसकी तीसरी वजह बैनुल अक़वामी मार्केट में मुख्तलिफ सियासी और मुआशी हालात का असर है। जब बैनुल अक़वामी हालात में अदम इस्तेहकाम होता है तो कीमतें भी मुतासिर होती हैं और ये उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी रहता है और इसी का असर हज पैकेज पर भी पड़ता है, जिसके बायस ये हज पैकेज में इजाफा और कीमतों में भी इजाफा हुआ है। नाजरीन, इस हवाले से खास बात यह भी है कि 12 साल से कम उम्र बच्चों को हज के सफर की इजाजत नहीं होगी। हुजाज को बेहतर सहूलतों की निगरानी के लिए नाज़म का नया अहदा कायम किया गया है,
اور اس کے ساتھ ساتھ ہر 100 حجاج کے لیے ایک ناظم مقرر ہوگا۔ ان ناظمین کا انتخاب ویلفیئر اسٹاف میں سے ہوگا۔ ناظرین، حج قرعہ اندازی میں کن افراد کو ترجیح دی جائے گی یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں۔ حج کی قرعہ اندازی میں جن افراد کو ترجیح دی جائے گی ان میں وہ افراد شامل ہوں گے جو پہلی مرتبہ حج کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ اس میں 1000 نشستیں ہارڈ شپ کیسز کے لیے مختص ہوں گی، 300 نشستیں ورکرز ویلفیئر فنڈ یا امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹیوٹ سے رجسٹرڈ مزدوروں یا کم آمدنی والے ملازمین کے لیے مقرر کی گئی ہوں گی۔ اس میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ دوران حج انتقال یا زخمی ہونے والے افراد کے ساتھ کیا ہوگا۔ دوران حج انتقال یا زخمی ہونے والوں کا معاوضہ بھی بڑھایا گیا ہے۔ انتقال کرنے والے حجاج کے لیے لواحقین کو 10 لاکھ سے 20 لاکھ روپے جبکہ زخمی ہونے والوں کو 10 لاکھ روپے معاوضہ دیا جائے گا۔ جبکہ مکہ کی فلائٹ کی اگر بات کی جائے تو روڈ ٹو مکہ کی سہولت اسلام آباد اور کراچی کے ہوائی اڈوں پر دستیاب ہوگی، جبکہ خدمات کی فراہمی کے حوالے سے حج گروپ آرگنائزرز کی کڑی نگرانی ہوگی۔ نئی پالیسی میں حجاج کی تربیت اور بہترین سہولتوں کی فراہمی کے لیے ممکنہ ضروری اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ حرمین شریفین میں عازمین حج کے لیے اصل مسئلہ ضروری سہولیات کا ہوتا ہے۔ توقع ہے کہ نئی حج پالیسی میں جو حکمت عملی وضع کی گئی ہے اس پر مکمل عمل درآمد ہوگا اور حج کے انتظامات ایسے ہوں گے جن پر عازمین کے دل سے دعائیں نکلیں گی، اور وہ دعائیں اس ملک پاکستان، اس ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کے لیے خیر کا باعث بنیں گی۔ ناظرین، یہ تھا میرا آج کا ویلاگ جس میں حج اور حج کی پیکیج اور وہاں پر ہونے والی تمام سہولتوں کے بارے میں بتایا گیا۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی دیجیے۔ نیشنل سینٹرل نیوز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان نعمان نور کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔